सो व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड आज डेट है 29th ऑफ नवंबर और कल थी 28। तो मेरा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है जो मैंने लिया था 7 डेज का चैलेंज। एंड मेरा बैकलॉग तो उसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा बैकलॉग बचा है 6-7 लेक्चर और बचे हैं, लेकिन 3 नवंबर को जो हमारा टेस्ट होने वाला है तो उसको तो मुझे देना पड़ेगा। एंड उससे पहले जो हमें रिवीजन करना पड़ेगा उसको मैं स्टार्ट करूंगा 1 और 2 तारीख के बीच में, मतलब 1-2 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि 3 को तो मेरा टेस्ट ही है। एंड आज 29th हो रही है तो 29th एंड 30 को 2 दिन बचे हैं। इसमें मैं जितने अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लूँ तो बेहतर है मेरे लिए। एंड अभी अब मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि मैं अभी पूरी तरह से, मेरी तबीयत सही नहीं, मेरा सर दर्द हो रहा है एंड मुझे फीवर भी है। तो क्या कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अब बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट एंड स्टार्ट करते हैं आज के टारगेट्स को। तो वेलकम टू द अनदर पार्ट ऑफ माय वीडियो जो मैं डेली रखता हूँ। इस पार्ट में मैं तुम लोगों की कमेंट्स की रिप्लाई देता हूँ। तो करते हैं पार्ट को स्टार्ट। एंड ये रहा आज का सबसे पहला कमेंट। ब्रो इन विच वर्ड आर यू राइटिंग प्लीज टेल। मतलब ये कमेंट ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा पूछता है, ये हर वीडियो में, लिटरली हर वीडियो में यही कमेंट आता है जो तुम बोर्ड पे लिख रहे हो ये कौन सा बोर्ड है और ये कहाँ मिलता है। ये रहे आज के डेली टारगेट। तो ये नॉर्मल डिजिटल पैड है और ये आपको कहीं भी मिल सकता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे। और इसकी प्राइस होती है लगभग 150 से 200 रुपये। एंड मुझे तो ये 140 रुपये में पड़ा था। अगर तुम लोगों को भी चाहिए हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेजर यूज इसलिए होता है कि तुम्हें बार बार रिवीजन के लिए नोटबुक नहीं खोलनी पड़ती है एंड छोटे मोटे क्वेश्चंस तो उसी पे सॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। एंड फिर हमारा नेक्स्ट कमेंट, फिजिक्स का कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो लिटरली मैं सच बताऊँ तो फिजिक्स में मेरी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मैं पता नहीं चल पा रहा है मुझे कि मैं किस टीचर से पढूं और कौन सा चैप्टर चल रहा है। एंड मैंने अभी बीच में स्टार्ट कर दिया था सलीम सर से, तो वर्क एनर्जी पावर। एंड उसमें बहुत सारे लेक्चर हैं तो क्या कर सकते हैं। हमारा 3 दिसंबर को टेस्ट होने वाला है, उसमें रोटेशन मोशन आने वाला है और सलीम सर के 18 लेक्चर हैं। तो मेरा एपी का फर्स्ट लेक्चर तो हमारा हो चुका है कंप्लीट एंड अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। एंड इसमें आज तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करवाए, मतलब हर क्वेश्चन जेई एडवांस का ये देखो एंड ये देख सकते हो कि बहुत सारे, और एक ये भी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है। एंड अभी सर ने, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी जस्ट सर ने बताया कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद फिर जाना हमें एनसीईआरटी में एंड एनसीईआरटी सॉल्व करना है 9.1 एंड 9.2। तो अब क्या हम सोच रहे थे कि पहले हम सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट कर दें इसको, बट अभी नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी 9.1 एंड 9.2 एनसीईआरटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर जब हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट होगा तब तक हमारी एनसीईआरटी ख़त्म हो चुकी होगी एंड फिर करेंगे हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट। तो इसी के बाद फिर करते हैं अपना एनसीईआरटी। एंड अभी आप टाइम चेक कर सकते हो कि टाइम हो रहा है 3:16। तो ये मैंने जल्दी कंप्लीट कर लिया क्योंकि 1.5x पे देख रहा था मैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर 10th का ही था पहले कुछ, ये चेक कर सकते हो। एंड तो ये सब पार्ट थोड़ा थोड़ा 10th का था, इसलिए मैंने 1.5x पे देखा था, तो ये थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपनी एनसीईआरटी को सॉल्व। और अभी मैं वर्क एनर्जी पावर कर रहा था, तो ये कैसे भी पॉसिबल नहीं है कि मैं रोटेशन मोशन 2 दिन में कंप्लीट करके फिर टेस्ट दे दूं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं राजवन सर का 1 शॉट देख लूँ, वो लगभग 6 घंटे का होगा एंड जिससे मैं टेस्ट दे सकूँ। फिर हमारा नेक्स्ट कमेंट है, ब्रो तुम डीबीपी कब सॉल्व करते हो। मैं डीबीपी जब सॉल्व करता हूँ जब मेरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं। एंड लेक्चर के बाद उसमें होमवर्क में सर लोग बताते हैं कि आज तुम्हें कौन सी डीबीपी सॉल्व करनी है, तो तब मैं डीबीपी सॉल्व कर लेता हूँ। कभी सुबह भी कर लेता हूँ एंड कभी मैं रात में भी कर लेता हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट कमेंट है, कितने लेक्चर करते हो पर डे एंड स्टडी आवर्स। तो ऐसे मेरा वैसे कोई फिक्स नहीं है कि मैं दिन के 6 लेक्चर करता हूँ। वैसे तो 6 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, कि मैं दिन में 3 लेक्चर करता हूँ या 4 लेक्चर करता हूँ और मैं 8 से 10 या 12 या 15 घंटे पढ़ता हूँ। तो मेरे गोल्स पे डिपेंड होता है जो मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ। सो फाइनली मैंने एनसीईआरटी भी सॉल्व कर ली है एंड ये रही अपनी 9.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। एंड इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया 9.2 के। एंड इसमें ज़्यादातर मेजर क्वेश्चन सेम ही होते हैं, तो मैंने जो थोड़ी अलग क्वेश्चन देखे मैंने उनको ट्राई किया। जैसे ये वाला क्वेश्चन था जो पीक्यू वाला, जो 10th में भी था शायद एंड यहाँ पे भी है, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया।
तो और अभी मैं आपको टाइम चेक करा देता हूँ कि टाइम हो रहा है 4:07। 4:07 हो चुके हैं एंड मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब टाइम है, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज़ का सेकंड लेक्चर, या नहीं करूँगा तो मैं फिर स्टार्ट करूँगा फिजिक्स से या केमिस्ट्री से। देखते हैं थोड़ी देर बाद। उस पर अगर ज़्यादा टारगेट्स होते हैं तो मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और जितने मैं लेक्चर्स लेता हूँ तो उतने तो मुझे कंप्लीट करने ही होते हैं। वैसे मैं मिनिमम एक दिन के 3 लेक्चर लेता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 4, लेकिन मिनिमम 3 ही लेता हूँ, क्योंकि 3.0 में 3 क्लासेस चलती हैं। तो अगर एक दिन में हम 3 नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा बैकलॉग हो जाएगा, इसीलिए मैं 3 लेक्चर्स लेता हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट कमेंट है, कौन से बैच से हो? तो मैं 3.0 से हूँ, एंड मैं 3.0 से पढ़ता हूँ मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ता हूँ मैं 1.0 से। तो मैंने अलग सर का जो सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट वीडियो था बेसिक वाला, उसको मैंने देखा था एंड उसके बारे में कुछ समझा था कि क्या है उसमें, एंड ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो अभी टाइम हो गया है 5:12 एंड अब जाऊँगा मैं, भूख लगने लगी है तो कुछ खा के आऊँगा एंड देन फिर अब स्टार्ट कर देंगे दोबारा से पढ़ना। तो अभी तो जाएंगे मैं नीचे खाने के लिए। तो अभी मैं खाना खा के आ चुका हूँ एंड अभी मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि टाइम हो रहा है 7:18 एंड अब हमें सोचना है कि हम क्या करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि केमिस्ट्री का लेक्चर ले लूँ या मैथ का, जो अभी हमने फर्स्ट लेक्चर किया था सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, उसका मैं सेकंड लेक्चर ले लूँ। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैथ तो मैंने कर ही ली, अब कर लेते हैं हम केमिस्ट्री। तो आज फिजिक्स भी हो गई, केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों हो जाएंगे, और देखेंगे फिर आगे क्या करेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो फिर से हम दोबारा करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ का सेकंड लेक्चर। एंड अभी तो मैं करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर, और अभी आप नॉइज़ सुन सकते हो तो थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि बगल में शादी है। क्या कर सकते हैं, करते हैं अब थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर। फिर हमारा नेक्स्ट कमेंट है, आई हैव अ टिप फॉर यू, डू ऑल NCERT एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इट्स कंपल्सरी। तो हाँ, ये तो कंपलसरी है कि NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करना मैथ और केमिस्ट्री में। तो मैं करता भी हूँ जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, या जैसे ही 1 या 2 लेक्चर कंप्लीट होते हैं तो उसमें सर लोग बता देते हैं कि तुम्हें ये NCERT सॉल्व करनी है। जैसे मैंने आज किया था, मैथ के बाद मैंने 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज सॉल्व किया था NCERT का, तो ऐसे ही मैं करता हूँ। तो फाइनली हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर हो चुका है कंप्लीट, जैसे कि आप देख ही सकते हो। एंड अभी टाइम हो रहा है 8:17, मतलब मैंने लगभग 1 घंटे में इसको कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मैं देख रहा था इसको 1.5x पे, क्योंकि मैंने ये वाला लेक्चर को कल रात में देख लिया था लेटे, मतलब मैंने नोटबुक नहीं थी तो मैंने नोट्स भी नहीं बनाए थे। एंड आज मैंने इसको 1.5x पे इसलिए देखा क्योंकि मुझे नोट्स भी बनाने थे एंड थोड़ा समझ में नहीं आया था, तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा से देखा। तो ये था आज का लेक्चर एंड अब देखते हैं कि हमारे कौन कौन से टारगेट्स रह गए हैं, और मैं अब इसको कंप्लीट करूँगा कि नहीं करूँगा, तो चेक करते हैं।